तो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मित्रों, बीपीएससी 67th का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। कट ऑफ नो डाउट बहुत ज़्यादा गई है, लेकिन ये रियलिटी भी है कि विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि कमीशन के द्वारा जो आपकी बाद में ऑफिशियल आंसर की में सुधार हुआ है, उसमें 2 से 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसका वो आंसर नहीं कमीशन के द्वारा दिया जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बाकी विद्यार्थियों की मार्कशीटें देखी जाएं, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसमें कई सारे विद्यार्थी आपके 120 प्लस मार्क्स भी गेन करके लाए हैं। मित्रों, आपके सामने मार्कशीट है 118 मार्क्स, 117 मार्क्स, 114 मार्क्स, 120 मार्क्स, 117, 126, 116, 117, ये सारे मार्क्स हैं आपके सामने। 118, 114, 125 मार्क्स, 118 मार्क्स, 123 मार्क्स, 123, अभी तक 125, 127 मार्क्स ये आपके सामने है। विद्यार्थियों ने स्कोर किया है 127, 126, 123, मतलब ये सारी मार्कशीटें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पेपर में बहुत ज़्यादा स्कोर उठाया गया है विद्यार्थियों के द्वारा। बाकी सब चीज़ें भी मतलब कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि कमीशन बहुत ही ज़्यादा फेयर पारदर्शिता से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जहाँ तो हम लोग ये सोचें कि परीक्षा में धांधली हुई है और ये टलेगी और हमें समय मिलेगा जब 2-3 हज़ार पद बढ़ाए जाएंगे, तो याद रखिए कि अगर आप कटअप से वैसे भी 5 से 7 नंबर नीचे हैं तो कुछ नहीं होने जा रहा, ना परीक्षा रद्द होने जा रही है ना टलने जा रही है। आप और 10-15 दिन अपने ख़राब करेंगे तो आपका 68 बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। क्योंकि एक सच्चाई जान लीजिए कि 800 प्लस पदों पे अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो 800 प्लस पदों पर अगर हमारे सामने डाटा जो है, 800 प्लस सीटों पर अगर हमारे सामने, मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि 802 वैकेंसी पे अगर 11,600 समथिंग पूरा रिज़ल्ट आया है और वहाँ कटअप 113 चली गई, तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव फाइनली पेपर में रखने के पश्चात भी आप देखेंगे कि आपकी कटअप लगभग 105 प्लस ही रहेगी, जब 110 की रेंज में ही जा सकती है, क्योंकि सीटें फ़िलहाल अभी 280 हैं। ये सीट्स आपकी बहुत बढ़ेंगी तो 500 साढ़े 500 तक ही जाएंगी। टेक्निकली आपका 4,500 से 5,000 रिज़ल्ट कम रहना है। आप लोगों का जो रिज़ल्ट है 68 बीपीएससी परीक्षा का, ये मान के चलिए कि आपका लगभग मैक्सिमम रिज़ल्ट ये 7,000 से 8,000 रहेगा, जब सीटें लगभग 530 समथिंग हो जाएंगी। 500 प्लस सीटें जब आपकी हो जाएंगी 500 से 550, तो ये आपका रिज़ल्ट 7,000 से 8,000 रहेगा। तो अब आपके सामने खुद ही है, और बच्चे और ज़्यादा अपीयर होंगे क्योंकि अभी से डेट क्लियर है कि 12 फरवरी। बार बार इसमें कोई भी डेट बहुत ज़्यादा तब्दीली हुई नहीं है, ना परीक्षाएं रद्द हुई हैं। पिछली बार कई सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो क्राउड आपका कम वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इस बार ये क्लियर है कि आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। कम से कम 4 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं, 3.5 लाख प्लस तो बैठेंगे ही। 4 लाख परीक्षार्थी वो होंगे जो परीक्षा देंगे। सीटें पहले से और 4 से 5 हज़ार कम रहेंगी मेंस की। 7 से 8 हज़ार रिज़ल्ट आएगा, तो आप जान लीजिए कि कटअप आपकी 1/4 नेगेटिव के साथ भी 108 या 110 जा सकती है। आप ये चीज़ जान लीजिए, ये 195, 96 नहीं रहने वाली, क्योंकि क्राउड बीपीएससी की तरफ बहुत बढ़ गया है। आप एक और बात पे ध्यान दीजिए कि जब से यूपी पीसीएस की परीक्षाएं रद्द पड़ी हैं, वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं आया, ना यूपी पीसीएस आरओ, ना यूपी पीसीएस 2023, ना ही बीओ, बहुत सारे पदों का नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूपी वालों के लिए सेकंड जो प्रेफरेंस होता है स्टेट का, वो आपका बिहार ही होता है। तो बीपीएससी में क्राउड टेक्निकली आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा, बहुत इंक्रीज़ होगा क्राउड। तो ऐसे में आपको अपनी स्ट्रैटेजी, रणनीति शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है, आपके पास सिर्फ 80 दिनों का समय है, 80 डेज़ हैं। अब इसे आप और जितना ख़राब करना चाहें कर लीजिए। और ये अब जो लोग मेंस लिखेंगे और ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना मेंस देने के बाद लगभग 4 या 5 जनवरी से अपनी बीपीएससी की परीक्षा शुरू कर देंगे और आपसे ज़्यादा प्रदर्शन अच्छा करके आएंगे। तो यहाँ पर आपको सचेत होना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको सचेत होने की आवश्यकता है। आपके सामने है मार्क्स 127, 126, 119, 123, 120 मार्कशीटों में मार्क्स उठे हैं और कटअप 113 है, और ये सारी कैटेगरीज में मतलब मार्क्स उठे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या पढ़ें, 4 से 5 बुक्स, सिर्फ उन्हीं पे फोकस रहना। आपका स्कोर यहाँ पर 1/4 नेगेटिव के बाद भी 115 प्लस ही रहेगा, 120 प्लस रेंज आपकी रहेगी। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे रहे हैं, उनसे बातचीत और सारी चीज़ों के बाद मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं आखिर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, जो कि आपकी अब 20 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में आपके पास 80 से 82 दिन है। तो आखिर आपको इन 80 से 82 दिनों में क्या पढ़ना है। 80 दिन लेके चलते हैं। देखिए, आप 5 घंटे औसत भी लेंगे तो तब भी आपका यहाँ पर 400 घंटे का निवेश हो जाएगा। इतना काफ़ी ज़्यादा होता है प्रीलिम्स को बहुत अच्छे मार्जिन के साथ क्लियर करने के लिए। इसकी टेक्निक को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अगर आपको बीपीएससी का प्री निकालना है तो आपको लूसेंट को कंठस्थ करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल फैक्चुअल बेस एग्ज़ाम आ रहा है आपका। वही जो बीएसएससी लेवल का रहता है उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड वाले। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का गेम यहाँ पे है नहीं। फिर आपको यहाँ पर बीपीएससी लोकल से रिलेटेड आपको इकोनॉमी का जो सेक्शन है और जो उसका स्टेट स्पेसिफिक सेक्शन है, ये सारा आपको बहुत अच्छे पढ़ने के लिए आपको स्पीडी या एडुटेरिया किसी भी सिर्फ एक पब्लिकेशन की आपको एक बुक लेनी है। चाहे तो आप एडुटेरिया या स्पीडी, दोनों में से जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं, उस मैगज़ीन में आप क्या करिए कि उसकी दोनों ही किताबें ले लीजिए। एक तो आपका नेशनल करंट है और उसके अलावा एक आपका जो करंट है कौन सा है, राज्य विशेष, स्टेट स्पेसिफिक जो है। तो यहाँ पर अगर मुझे आपको सजेस्ट करना हो तो मैं आपको सीधे सीधे ये कहूँगा कि पहला जो प्राइमरी सोर्स है वो है आपका यहाँ पर लूसेंट। दूसरा प्राइमरी सोर्स क्या है आपका, आप इन दोनों में से कोई भी मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या तो स्पीडी या फिर आपका एडुटेरिया। और इसकी 2 मैगज़ीन आती है, दोनों की ही 2 मैगज़ीन आती है। एक आपका नेशनल होता है, एक स्टेट स्पेसिफिक होता है। तो आपने दोनों पढ़नी है जिसकी पढ़नी है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं आप दोनों ये मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। मैं कहूँगा किसी एक ही पब्लिकेशन को आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन हो जाता है कि घटना चक्र का पॉइंटर आता है, प्रीवियस क्वेश्चन का सारा कलेक्शन होता है, आप उसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अगर चौथा सेक्शन बताऊँ तो चौथा सेक्शन जो आपका है वो है प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन घटना चक्र के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 35 से 45 तक के क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीटेड रहेंगे हर साल। तो प्रीवियस क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स के सीधे सीधे रिपीटेड थे आपके 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम में। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन घटना चक्र बहुत अच्छे से लगाना है। इसके बाद आपको राज्य स्टेट स्पेसिफिक जो होता है सेक्शन, जिस पे 10 से 12 प्रश्न आते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको जहाँ तो क्राउन पब्लिकेशन और जहाँ फिर आपको जो इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, तो जहाँ तो आप इम्तियाज़ अहमद हो गया, जहाँ आपका क्राउन पब्लिकेशन हो गया, दोनों में से किसी एक पब्लिकेशन की आपने यहाँ पर किताब अच्छे से पढ़ लेनी है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका लूसेंट, घटना चक्र का पॉइंटर, प्रीवियस क्वेश्चन, इम्तियाज़ अहमद की बुक और करंट में आपका एडुटेरिया स्पीडी, ये जो 5 सोर्स हैं, सिर्फ इसी को बार बार कम से कम 6 रीडिंग दीजिए। आप देखिएगा कम से कम भी 6 रीडिंग दे दीजिए सारे सेक्शन को। आपके पास इतना टाइम है कि आप 6 रीडिंग दे सकते हैं। अगर आपने ये काम कर दिया, आपका स्कोर आप खुद देखेंगे कि 1/4 नेगेटिव के बाद भी आप 125 को टच कर जाएंगे। ये रियलिटी है, बहुत ज़्यादा स्कोर उठेगा आपका, क्योंकि 1 वर्ड 1 लाइनर आते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का गेम है नहीं, सीधा साधा पेपर आता है। तो उसमें अगर आपकी फैक्चुअल एंट्री इतनी स्ट्रांग है कि लूसेंट पॉइंटर का सारा फैक्ट आपको डाइजेस्ट है, इम्तियाज़ अहमद आपको डाइजेस्ट है, आपने करंट की मैगज़ीन को 6 टाइम पढ़ा है, स्टेट स्पेशल के करंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, तो फिर इसके अलावा कोई और सोर्स बचता नहीं है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन या अपने डर को मारने के लिए आपको बड़े बड़े परीक्षा वाणियों के पब्लिकेशन या 10-15 किताबें इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। आप इन्हीं 5 से 6 किताबों को ही कम से कम 5 बार पढ़ दीजिए। इतना करने में ही आपके यहाँ मतलब कि पसीने छूट जाएंगे। कम से कम आप 6 से 7 घंटे औसत अभी से पढ़ेंगे, तब जाके कहीं आप यहाँ पर 2 या 3 रीडिंग पूरी कर पाएंगे। अगर आपका 5 रीडिंग का टारगेट है तो आपको 10 घंटे औसत पढ़ना पड़ेगा अगले 80 दिन तक।
ये कम से कम 800 घंटे की मेहनत है अगर आप 5 रीडिंग देना चाहते हैं, 5 से 6 सोर्स को। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हर तरह की राजनीति और नेतागिरी से बच जाइए। 80 दिन आप नहीं पढ़ेंगे, आपका नहीं होगा। 6 से 7 हज़ार बच्चों में तो अभी के हिसाब से तो कुछ नहीं रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी सीटें बढ़ जाएंगी और 7 हज़ार से ज़्यादा रिजल्ट आपका नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से आपकी कटअप टेक्निकली 1/4 निगेटिव के बाद भी आपकी 110 के आसपास रहेगी। आप देखिएगा कटअप बहुत कम नहीं जाएगी, यही 105 से 110 के बीच ही रहेगी। और अब महिलाओं की कटअप भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पहले 8 से 10 प्रश्नों का अंतर रहता था, लेकिन अब देखा गया है कि लगभग इस बार तो आपका सिर्फ 4 प्रश्नों का ही अंतर रखा गया है। तो इसलिए अब महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। 35% रिजर्वेशन वाला वो जो है क्षैतिज आरक्षण, अब उसके संबंध में ये है कि भाई क्राउड बहुत बढ़ गया है। अब महिलाओं की शिक्षा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए धीरे धीरे अब उनका पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको मार्कशीटें दिखाई हैं शुरुआत में। एक होता है बोल बच्चन करना, आपके सामने मार्कशीट है। और मित्रों, अब मैं आपसे कहूँगा कि आप सतर्क और सचेत हो जाइए। यही समय है, यही समय है मित्रों। तो पैरासोल जीएस रिसर्च के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। पैरासोल जीएस रिसर्च के टेलीग्राम चैनल में डेली 30 क्वेश्चन प्री के, जिसमें 15 प्रश्न आपके कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के, 15 आपको करंट के, 30 प्रश्न डेली आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। उसके अलावा मित्रों यहाँ पर मेंस मुख्य आंसर राइटिंग 22 नवंबर से शुरू हो रही है। जिन विद्यार्थियों का भी प्रीलिम्स हुआ है वो अपनी मार्कशीट पैरासोल अवलोकन 456@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है ईमेल आईडी का, वहाँ पर आप अपना मार्कशीट को सेंड कर सकते हैं। आपको वहीं पर ग्रुप की लिंक जनरेट कर दी जाएगी। धन्यवाद।